आज की इस क्लास में कक्षा 9वीं के लिए विज्ञान के हम इम्पोर्टेंट प्रश्न कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो देखिए हिंदी का भी पूरा पेपर आया है, जैसे प्रश्न मैंने आपको बताए थे वैसे ही प्रश्न आए हैं आपके। तो विज्ञान के भी यहाँ पे जो प्रश्न मैं आपको करवा रही हूँ आप अच्छे से कंप्लीट करते चलें। तो पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। दूसरा है जिस न्यूनतम ताप पर पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका क्या कहलाता है? तो गलनांक कहलाता है। तीसरा है पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? ठोस कणों के मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान कम होता है। चौथा है सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ है, कौन सा है? गैस। पांचवा है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है, क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। छठा है वायु एक विलयन है तो किसका है? गैस में गैस का विलयन है। तो ये आपके 6 सही विकल्प हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए पूरे प्रश्नों का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जो आपका अगला प्रश्न है इसमें रिक्त स्थान है आपको भरना, तो भर दिए हैं पहले ही मैंने, समझ लेते हैं। तो पहला है जीवन की मूलभूत इकाई डेडेस होती है, तो क्या होती है? कोशिका। दूसरा है पादपों में जल का संवहन डेडेस ऊतक द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है पादपों में यानी पौधों में जल का संवहन। तीसरा है समसूत्री विभाजन डेडेस कोशिकाओं में होता है, तो समसूत्री विभाजन पैतृक कोशिकाओं में होता है। चौथा है पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है डेडेस कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? रंध्र कहलाते हैं जो पत्तियों में छिद्र होते हैं। पांचवा है अनैच्छिक पेशियों को डेडेस पेशी भी कहते हैं, तो कौन सी पेशी? आरेखित पेशी भी कहते हैं। छठा है एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना व कार्य में समान हो डेडेस कहलाता है, ऊतक कहलाता है। तो ये आपके यहाँ से रिक्त स्थान है और ये एक वाक्य में उत्तर है, तो सभी को मैंने भर दिया है। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। एक एक प्रश्न आपका इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो कंप्लीट कर लेना है। अगला प्रश्न है आपका जिसमें सही जोड़ी बनाकर लिखनी है। पहली है गति का द्वितीय नियम, तो इसका आएगा क्रिया इक्वल प्रतिक्रिया। दूसरा है चाल, तो इसका आएगा दूरी बटा समय। तीसरा है त्वरण, तो त्वरण की जोड़ी रहेगी वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। चौथा है गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण का आएगा स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु। पांचवा है जड़त्व, तो इसका आएगा गति का प्रथम नियम है। छठा है गति का द्वितीय नियम, तो इसका आएगा आपका F इक्वल ma, तो ये आपकी जोड़ियां भी हो गई है। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। पहला है मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है, तो ये आपका सत्य। दूसरा तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई रक्त होती है, तो ये आपका सत्य। तीसरा है प्रत्येक वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था में ही बने रहना चाहती है, तो वस्तुओं के इस गुण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, तो ये आपका गलत है। चौथा है हृदय पेशियां ऐच्छिक होती हैं, तो ये आपका असत्य रहेगा। पांचवा है सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की, तो ये आपका सत्य। छठा है पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होता है, तो ये आपका सत्य। और छठा है एलपीजी व सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। और सातवां है इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए व्यक्ति के पास कैसे पहुंच जाती है। और ये इसका अथवा है और ये आपका आठवां है मिश्र धातु किसे कहते हैं? किसी एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। और समांगी मिश्रण की परिभाषा, तो इतने प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले आप। अगला प्रश्न है आपका टिंडल प्रभाव क्या है? 10वां है अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? 11वां है कोशिका में पाए जाने वाले अंगकों के नाम और उनके कार्य लिखिए। और 12वां है वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं? 13वां है स्नायु व कंडरा में दो अंतर लिखिए। और 14वां है चाल एवं वेग में अंतर,
तो इतने प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। तो ये आपका यहाँ पे अगला प्रश्न है। चाल एवं वेग में अंतर और दूरी व विस्थापन में 2 अंतर करना है और 16वें में संतुलित बल किन्हें कहते हैं? और 17वां है एक ही सतह पर रखी हुई 2 अलग-अलग वस्तुओं को चलाने के लिए अलग-अलग बलों की आवश्यकता क्यों होती है? 8वें में घर्षण की परिभाषा करनी है। तो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, अगले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो ये यहाँ से आपका 19वां पादप कोशिका का नामांकित चित्र 3 नंबर का। 20वां एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। और 21वें प्रश्न में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित करना है और ये आपका 21वां है। वायुसा न्यूरॉन का नामांकित चित्र तो 4 नंबर का है और ये 23वां प्रश्न है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने पूरे प्रश्नों का, तो कंप्लीट भी कर लें।